नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 10वें अध्याय की चर्चा चल रही है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का चौथा तथा 5वां श्लोक। हम पुनः कथन कर लेते हैं तीसरे श्लोक का। भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, यो मामजं मनादिं च वित्ति लोक महेश्वरम असमुढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो कोई भी व्यक्ति भगवान को, वो कर्मयोगी हो, भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, यदि वह भगवान को अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का महेश्वर मानता है, जानता है, इस प्रकार भगवान के साथ सदैव व्यवहार करता है और इस संसार में भगवान को इस प्रकार जानते हुए संसार से व्यवहार करता है, वह पूर्णतया मोह से रहित होता है, हो जाता है, होता है। और बाकी जितने भी मनुष्य हैं जो इस प्रकार नहीं मानते, वे सदैव इस मृत्यु लोक में मोहित ही रहते हैं। तो मोहित और मोह रहित होने के बीच में, इन दोनों के मध्य में केवल एक ही मुख्य पहलू है और वह है भगवान श्री कृष्ण का आश्रय, उनमें श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण, उनको अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर मानना। यदि कोई मनुष्य मानता है तो वह धीरे धीरे धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। और वो समस्त मोह से रहित हो जाता है, अज्ञान से रहित हो जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि जहां पर अज्ञान आकर के बैठा होता है, काम आकर के जम जाता है, उससे वह मुक्त हो जाता है और वह सब कुछ स्पष्ट, स्थिरता से, दृढ़ता से, एकाग्र बुद्धि और मन से देख सकता है। असमुढ़ हो जाता है वह समस्त। और बाकी सब, हम सब ऐसे ही जीवन भर हम भगवान को, कृष्ण को आधे पढ़ते मानते हैं, न पूरा मानते हैं, न पूरा छोड़ते हैं, और कुछ तो पूरा ही छोड़ देते हैं। तो हम लोग इस प्रकार मोह रहित कभी नहीं हो पाते। अब देखिए, हमारे जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा करके पूर्णतया मोह रहित हो जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि को ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण का सदैव गुणगान करके उन्हीं के प्रति समर्पित रहते हैं। उनमें कोई इच्छाएं नहीं रहती, कोई कामनाएं नहीं रहती, कोई मोह नहीं रहता, और वे सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं कि ये संसार कैसा है। उस श्लोक में भगवान ने अंत में यह भी कहा कि इस प्रकार भगवान को जान लेने से वह मनुष्य पहले तो मोह से रहित होता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये जो दो गुण उस भक्त में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त में, कृष्ण भक्त में आते हैं, वो कैसे आते हैं, इसका वर्णन आज भगवान हमें बताएंगे चौथे तथा 5वें श्लोक में। आज की श्लोक संख्या: बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावः भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। English translation: Gita as it is, Swami Prabhupada. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, self-control and calmness, pleasure and pain, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy are all provided by me alone. इस श्लोक में हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई तो इसलिए एक बार पुनः कर रहे हैं।
इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं बुद्धि अर्थात बुद्धि, ज्ञानम ज्ञान, असम्मोह संशय से रहित, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दमः इंद्रियों का निग्रह, शमः मन का निग्रह, सुखम सुख, दुखम दुख, भवः जन्म अभवः मृत्यु, भयम डर, अभय निर्भीकता, एव निश्चय ही च तथा। ये अब आ जाते हैं पांचवें श्लोक के शब्दों का अर्थ। अहिंसा अहिंसा, समता समभाव, तुष्टि संतोष, तपः तपस्या, दानम दान, यशः कीर्ति प्रतिष्ठा, अयशः अपयश अप्रतिष्ठा, भवन्ति होते हैं, भावाः स्वभावाः भूतानां समस्त भूत प्राणियों में, मत्तः मेरे द्वारा मुझसे, एव निश्चय ही पृथक विधा भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण के द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है निर्शील विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय है, किंतु यह सत्य नहीं है, यह सही नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है। दमः का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। इसे शम कहते हैं। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे शम कहते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में सुविधा हो। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। निडरता अहिंसा अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों और समाज शास्त्रियों परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्मा साक्षात्कार के हेतु मिला है। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है न अत्यधिक द्वेष ही। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, तपस्या कहलाता है। जो कष्ट सहे जाते हैं वे तपस अर्थात या तपस्या कहलाते हैं। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसीलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं। सांसारिक द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। यशस
भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य की तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न 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 रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान ने बहुत से गुणों का, भावों का, स्वभावों का वर्णन किया है। उनका अर्थ प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में हमें समझा दिया है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो कुछ भी मनुष्यों में स्वभाव उत्पन्न होता है वह सब भगवान के द्वारा उनमें विकसित किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। प्रभुपाद ने इन सब, ये ज्यादातर जिस श्लोक में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन सबको हम हिंदी में भी प्रयोग में लेते ही हैं, और प्रभुपाद ने उनके अर्थ को अच्छे से विस्तार में बता दिया है। हम अब इसकी थोड़ी और गहराई की चर्चा कर लेते हैं। इस श्लोक में, ये दो श्लोकों में ज्यादातर तो अधिकांश सब सकारात्मक गुण है जो भगवान हम में प्रदान करते हैं, केवल कुछ ही नकारात्मक है। तो हम जो श्लोक हैं के गुण हैं भगवान जो देते हैं उनको दो भाग में विभाजित कर रहे हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दम, शमः अच्छे हैं सारे के सारे। दूसरी पंक्ति, सुखम अच्छा है, हम सब चाहते हैं सुख को। दुखम ये हमें किसी को प्रिय नहीं है। भवः अर्थात जन्म, अभव अर्थात मृत्यु ये भी हमें प्रिय नहीं है। भयम अर्थात डर, हम कोई भी डरना नहीं चाहते। अभय हम सब निर्भीकता बनना चाहते हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति, अहिंसा, समता, संतुष्ट, तपस्या, दान, यश, मान, कीर्ति, अपयश हम कोई नहीं चाहते। तो हम देखते हैं चार गुण ऐसे हैं जो हम नहीं चाहते हैं, नकारात्मक जैसे हैं, पर वह भी भगवान हमें प्रदान करते हैं। भगवान ये हमारे जीवन में लाते हैं, और ये हमारे जीवन में लाने के लिए भगवान किसी न किसी को माध्यम या निमित्त बनाते हैं। दुख देने के लिए या तो हमारा कोई अपना या हमारा पराया हमारे साथ छल करता है, कपट करता है। जैसे कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ छल किया, कपट किया, उनसे दो वरदान ऐसे मांग लिए जिन्हें वो सहन नहीं कर पाए। और भगवान राम के लिए भी वे अतिशय दुख देने वाले बने, पर भगवान राम ने उन्हें दुख बनने नहीं दिया। तो माता कैकेयी ने जो किया वह दुख देने वाले थे, दशरथ को दुख हुआ, भगवान राम ने उसे दुख के रूप में स्वीकार किया ही नहीं, इसलिए उन्हें दुख नहीं हुआ। दशरथ को दुख हुआ। भगवान राम जब वन में गए तब पत्नी का हरण हो गया, एक पराये व्यक्ति राक्षस रावण ने उनका हरण कर लिया। राम हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारी, वो अपने धर्म पर लगे रहे। उन्होंने युद्ध किया, युद्ध हुआ रावण के साथ और वे सीता माता को पुनः ले आए। इस प्रकार जीवन में दुख आता है, या तो कैकेयी माता जैसे अपने या रावण जैसे पराये वे दुख लेके आते हैं। उन दुख से उद्विग्न नहीं होना है, हताश नहीं होना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, अपने धर्म को करते रहना है। यही है निर्भयता, यही है सगुण। ये इसी प्रकार जो भगवान राम के जीवन में आए, मृत्यु आई, उनके पिता उन दो वरदानों के भीषण अपघात से उबर नहीं पाए, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। पिता की
अकस्मात मृत्यु का दुख भगवान राम को वन में झेलना पड़ा, 14 वर्षों तक वन का दुख या वन वन भटकना पड़ा, सारी जीवन की सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ा, भगवान राम फिर भी दुखी नहीं हुए। दुख आते हैं जीवन में, जब दुख आने पर, सुख आने पर कोई व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता, तभी वह सो अमृतवाय कल्पते। हमने दूसरे अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में किया था। धीरज तत्र न मुह्यते, जो धीर होता है वह दुख और सुख के आने जाने से प्रभावित नहीं होता, और वही अमृत को पाने के योग्य होता है। भगवान राम ने इसी प्रकार हमें उदाहरण प्रस्तुत किया, सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। और हमारे जीवन में भी दुख सुख आते हैं। आप देखेंगे कि या तो अपने या परायों ने दुख हमें प्रदान किए हैं, सुख भी प्रदान किए हैं, भय भी प्रदान किया है, अपयश भी प्रदान किया है, कोई ना कोई निमित्त बना है। ये सब हमारे कर्म फल हैं जो हम भुगत रहे हैं। भगवान उन्हें निमित्त बना करके हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तब जब इस प्रकार का दुख आ जाता है, अपयश आता है, भय आता है, मृत्यु आती है, तब हमें उनको दोषी नहीं देना चाहिए जो निमित्त बनते हैं, उनके प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए, और इसे भगवान का दिया हुआ वरदान या भगवान का दिया हुआ फल समझ करके समता से, समभाव से इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, इन सब में सम रहता है, वही भगवान की विशेष कृपा को, योग को, कल्याण को प्राप्त होता है। इसके अलावा आप देखिए, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दम, शमः, ये तो वो गुण हैं जो हर आचार्य, हर गुरु, हर भक्त, हर योगी अपने भीतर विकसित करना चाहता है। परंतु भगवान कहते हैं ये मैं प्रदान करता हूँ समस्त भूत प्राणियों में। तो कहने का भाव ये है कि हम भक्त, आचार्य, योगी, हम सब तो प्रयत्न करते हैं, परंतु कृपा भगवान कृष्ण की होती है, तभी जाकर के हमारे भीतर बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमा, क्षमा, इन सब का विकास होता है। इस प्रकार की हमारे अंदर, भगवान ने कहा था 9वें अध्याय में, दो प्रकार की प्रकृति है, मोहिनी प्रकृति और भगवान की दैवीय प्रकृति। तो ये जो दैवीय प्रकृति के गुण है, ये भगवान हमारे भीतर भगवान की कृपा से विकसित होते हैं। अब आ जाते हैं हम 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में। भगवान कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि, सर्वलोक महेश्वर जानता है, वह समस्त इन मरने वाले, मृत्यु को प्राप्त मनुष्यों में असम्मुढ़ है, असम्मोह को प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे इस श्लोक के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक के पहले पंक्ति में भगवान कहते हैं, ये जो असम्मोह का जो गुण है, जो भाव है, यह मैं ही प्रदान करता हूँ भूत प्राणियों में। तो जब भगवान की कोई भक्ति करता है, उन्हें अजन्मा, अनादि, लोक महेश्वर मानता है, जानता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करता है और उसी प्रकार इस संसार में व्यवहार करता है, तो भगवान उस पर अपनी कृपा करते हैं, दया करते हैं, और उसे असम्मोह, 10वें अध्याय के 4थे पंक्ति में जो शब्द है, बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह, भगवान उसे असम्मोह का गुण प्रदान करते हैं, जिससे वह असम्मुद्ध हो जाता है। और भगवान कहते हैं, सर्व पापै प्रमुच्यते, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त व्यक्ति कब होता है? पाप मनुष्य कब करता है? पाप करता है मनुष्य जब वह कामना के, रजोगुण के, तमोगुण से द्वारा प्रभावित होता है, तब वह पाप करता है। और मनुष्य के पास जब बुद्धि उसकी हर जाती है, जब वह अज्ञान में होता है, तब उससे इस प्रकार के पाप होते हैं, जब उसमें आसक्ति होती है। और भगवान क्या प्रदान करते हैं? जब कोई उनकी शरण में आता है, उनकी भक्ति करता है, उन्हें अजन्मा, अविनाशी, अनादि और सर्वलोक महेश्वर मानता है, तब भगवान उसे क्षमा का भाव देते हैं। यदि उस भक्त, उस योगी के प्रति कोई दुर्व्यवहार भी हो जाता है, तो वह दुर्व्यवहार करने के प्रति क्षमावान बनता है, उसे प्रतिशोध नहीं लेता। यह क्षमा का गुण है। सत्यम, वह सदैव सत्य बोलता है, वह सत्य बोलता है, सत्य का व्यवहार करता है, असत्य से वह दूर रहता है। जब मनुष्य असत्य से दूर रहता है, तब उसके पाप उसके और बढ़ते नहीं है, और पुराने पापों का क्षय हो जाता है, और उसके पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। दमः, इंद्रियों का निग्रह। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः
भगवान कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य भी प्रयत्नशील होता है, तब ये इंद्रियां इतनी बलवान है कि ये उसके मन को हर लेती हैं। तो इंद्रियों का निग्रह अर्थात दमः, तो भगवान उसकी इंद्रियों का निग्रह करने की उसे शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उसका मन भटकता नहीं है, मन स्थिर होता है, भगवान की भक्ति में स्थिर होता है, और वह अपने योग को, अपने सामर्थ्य को विकसित कर पाता है, अपने भगवान के समीप जा पाता है। शमः, मन का निग्रह। भगवान वैसे तो कहते हैं छठे अध्याय में असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि मन को निग्रह करना अत्यंत असंशय, भगवान कहते हैं ये संशय रहित है कि मन को निग्रह करना अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान स्वयं मन को नियंत्रित करने का गुण शमः मनुष्यों में समस्त प्राणियों को प्रदान करते हैं। कब प्रदान करते हैं? जब वह प्राणी भगवान को अजन्मा, अनादि, सर्वलोक महेश्वर इस प्रकार मानता है। और जब जिस मनुष्य को मनुष्य में इंद्रियों के निग्रह करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, मन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उससे फिर पाप कैसे होंगे? तो अनायास ही, स्वाभाविक ही वह पापों से मुक्त हो जाता है, उसके पुराने पाप कर्म क्षीण और क्षय हो जाते हैं और नए पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं। तो आप देखेंगे पहली पंक्ति में जो भगवान कहते हैं बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्यम, तमस, क्षमा, यह सभी वह गुण हैं जो हम भक्त, आचार्य, सिद्ध, गुरु सब अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। ये विकसित हम तो प्रयत्न करते हैं योग की लिए, अत्यंत सजगता से, सतर्कता से योग के लिए प्रयत्नशील होते हैं और कृपा भगवान करते हैं, तब यह सब गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम पहले जैसे थे आज नहीं है और भविष्य में हम वैसे नहीं रहते। हम आज हम देखते हैं कि जो हमारे आचार्य गुरु हैं वे पहले हमारे जैसा सीधा साधा सांसारिक जीवन जीते थे और फिर वे परिवर्तित होकर के पूर्ण मोह मुक्त हो जाते हैं, इंद्रिय दम का शम कर पाते हैं। ये परिवर्तन उनमें कहाँ से आता है? तो ये भगवान की कृपा से आता है। जब वह भगवान श्री कृष्ण के अधीन होते हैं, आश्रित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें अजन्मा, अनादि, सर्वलोक महेश्वर मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं और इसी प्रकार संसार के साथ व्यवहार करते हैं, तब वे भगवान की कृपा से यह सब प्राप्त करते हैं और पूर्ण स्थिरता को, दृढ़ता को, बुद्धि की एकाग्रता को, मन की स्थिरता को, इंद्रिय के निग्रह को, पापों से मुक्त को प्राप्त करते हैं। उनके अज्ञान का नाश हो जाता है, उनके मोह का नाश हो जाता है, पूर्ण स्थिर एकाग्र बुद्धि उन्हें प्राप्त होती है जो केवल और केवल भगवान के प्रति समर्पित होती है, उनके योग मार्ग के प्रति समर्पित होती है। कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, हम सब के लिए बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्यम, दमा, क्षमा, ये हम सब के लिए आवश्यक है। यही हमारी योग में बढ़ने के साधन है, यही वह है जिसके लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं। तो ये देखिए, ये सदैव हमारे पास नहीं रहते, भगवान की कृपा से हमारे भीतर आते भी हैं, जाते भी हैं। तो कहने का भाव ये है कि भगवान के द्वारा ये जो भाव दिए जाते हैं ये नित्य नहीं है, ये परिवर्तनशील हैं, ये आते भी हैं और जाते भी हैं। भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, ये तीनों गुणों की त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति स्थिर नहीं रहती। कभी रज और तम को दबा करके सत्व उभर जाता है, कभी सत्व और रज को दबा करके तम उभर जाता है हमारे भीतर, और कभी सत्व और तम को दबा करके रजस्व उभर जाता है। तो जिस प्रकार हमारा स्वभाव, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा हमारा स्वभाव परिवर्तित होता है, और जैसे हमारा स्वभाव परिवर्तित होता है उसी अनुपात में हम भगवान की कृपा से बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुख, भवः, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, दान, यश, इन सबको प्राप्त करते हैं। या फिर हम दुख, मृत्यु, भय,
अपमान को प्राप्त करते हैं, ये सब भगवान की कृपा से निमित्त कोई बनते हैं। अब हम इसको एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं। देखिए 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो भगवान कहते हैं मन बुद्धि अहंकार ये मेरी अपरा प्रकृति है। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है ये भगवान की अपरा प्रकृति है। तो जब ये भगवान की अपरा प्रकृति है तो इसके ऊपर अधिकार किसका हुआ? भगवान का। तो भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं जो भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान ही हमें मन की नियंत्रण देते हैं जो भगवान की अपरा प्रकृति है। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण देते हैं, अहंकार से रहित करते हैं जो असम्मोह भगवान की, यह सब भगवान की अपरा प्रकृति है और इनके ऊपर नियंत्रण भी भगवान का है। भगवान ही ये हमें प्रदान करते हैं या यही भगवान हमसे छीन लेते हैं और छीन करके हमें संसार में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हम कब क्या प्राप्त करेंगे ये हमारे कर्मों के फलों पर निर्भर करता है। देखिए सामान्य मनुष्य जो भगवान का भक्त नहीं है वह तो अपने कर्मों के फलों के अनुसार इन सब को जीवन में प्राप्त करता रहता है, भुगतता रहता है, भोगता रहता है और पुनः कर्म करता रहता है और ये चक्र उसके साथ बारंबार चलता रहता है। परंतु जब भगवान के भक्त होता जाता है वह, तब उसके साथ भगवान विशेष व्यवहार करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं मैं उनके प्रति विशेष भाव रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ और मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि वह अत्यंत दुराचारी है परंतु वह मेरी भक्ति में लगा है तो वह साधु मानने योग्य है क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान इस प्रकार अपने भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं, थोड़ा पक्षपात भी रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनके कल्याण की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए सदैव उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए भक्तों को ये गुण, भगवान के दिव्य गुण, दैवीय गुण सहजता से, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा रखते हैं, विशेष दया दृष्टि रखते हैं और भक्तों को ये गुण सरलता से, सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा 2 प्रकार की उनकी प्रकृति है, या तो मोहिनी प्रकृति या दैवीय प्रकृति। इन श्लोकों में भगवान ने अपने अधिकांश तो अपनी दैवीय प्रकृति के गुणों का भगवान ने वर्णन किया है और बहुत न्यूनतम भगवान ने अपनी मोहिनी प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया है। परंतु भगवान ने दोनों प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया है। दोनों प्रकार की गुण प्रकृतियों से संबंध जो गुण है ये भगवान स्वयं हमें प्रदान करते हैं, किसी न किसी को निमित्त बना करके, वह अपना हो या पराया हो। जब इस प्रकार का जीवन हमें प्राप्त होता है, संयोग प्राप्त होता है, तो हमें क्षमा का भाव रखना चाहिए, कभी समभाव रखना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। भगवान जो दे रहे हैं उसे भगवान की कृपा समझ करके सहजता पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए और सदैव भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए। यह है भगवान की भक्ति। भक्ति वह नहीं है कि अरे भगवान मैंने तो आपकी इतनी भक्ति की, आपने मेरे जीवन में दुख और ये भय और ये त्रास और ये अपमान क्यों दे दिया। अरे ये प्रश्न मत कीजिए आप भगवान से। जो आपने बोया है आप वही काटेंगे। आप जो पा रहे हैं, भगवान तो सुहृदम सर्वभूता नाम है और भक्तों के प्रति तो वह विशेष स्नेह करते हैं। भक्त फिर भी जब दुख प्राप्त करते हैं तो भक्तों को यह समझ जाना चाहिए कि ये उनके कर्मों के फल हैं जो भगवान कम करके, उनको कम करके उन भक्तों को भुगतने के लिए प्रदान कर रहे हैं। यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो उन भक्तों को अत्यधिक दुख, अत्यधिक भय, अत्यधिक अपमान और अत्यधिक क्लेश को प्राप्त करना पड़ता, परंतु भगवान की कृपा से उनके वे सारे दुख, क्लेश, संताप, भय और त्रास और अपयश कम हो जाते हैं, बहुत न्यूनतम हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का विशेष संरक्षण करते हैं, उनके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, उनके कल्याण की इच्छा रखते हैं
उनके प्रति क्षमा का भाव रखते हैं, सदैव उन्हें क्षमा करते हुए भगवान उन्हें निरंतर अपनी भक्ति में, अपने प्रसाद में, योग मार्ग में विकसित करते रहते हैं। यह है भगवान का दिव्य भाव। तो ये जो गुण है, ये इस प्रकृति में भगवान के द्वारा प्रदान होते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति इनको हमें सत्व रज तम गुणों के अनुसार हमें प्रदान करती रहती है। यदि हमें इन गुणों से मुक्त होना है तो उसका मार्ग एक ही है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें कर्म करते समय अकर्ता के भाव से और कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना है। जब इस प्रकार हम अनासक्त होकर अकर्ता के भाव से कर्म करेंगे तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण और इन गुणों से संबंधित ये समस्त भगवान के ये गुण जो भगवान भाव प्रदान करते हैं, ये हमें बांध नहीं सकेंगे। हम निरंतर भगवान की भक्ति में, योग में प्रगति करते जाएंगे, क्योंकि हम फल के प्रति अनासक्त हैं और अकर्ता के भाव में स्थित हैं। तब ये कर्म, ये समस्त गुण, भगवान के भाव, ये सब भाव हमें बांध नहीं पाएंगे। तो यदि हमें इनसे मुक्त होना है तो हमें विशेष कुछ नहीं करना है। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उन सब से, वे सब करते समय हमें उन्हें भगवान को समर्पित करना है। याद करिए 9वें अध्याय का 28वां श्लोक, भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। भगवान कहते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल, कर्मों के फलों से मुक्त होकर के संन्यास योग, इस प्रकार का यह जो कर्मों के फलों के प्रति संन्यास है, जो योग है, इससे पूर्णतया युक्त होकर के संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, वह पूर्णतया मुक्त होकर के मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने का यही मार्ग है। इन समस्त भगवान के भावों से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से हमें अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त करना पड़ेगा। साधन क्या है? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यथा यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी ग्रहण करते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, उन सब के फल मुझे प्रदान करते जाओ। इस प्रकार कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। ये सब 9वें अध्याय के श्लोक हैं, 27वां और 28वां। इन श्लोकों में हमें भगवान ने ज्ञान दिया है कि कैसे हम कर्मों के फलों से, भगवान के इन भावों से मुक्त होकर के भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भगवान कृपा करते हैं, ये भगवान इसी 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में और विस्तार से बताएंगे कि कैसे हम बुद्धि को, ज्ञान को, असमोह को, क्षमा, सत्यम, दम, शम, इन सबको कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे भगवान हमारे भीतर विराजमान होकर के हमारा कल्याण करते हैं। ये सब भगवान विस्तार से पूरी विधि का वर्णन करेंगे 10वें अध्याय के, इसी अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में। यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, ये हमारे अंदर जो भाव हैं सदैव एक से नहीं रहे हैं। हमारे भाव निरंतर परिवर्तन होते हैं, एक से कभी नहीं रहते। एक सप्ताह पूर्व हमारा जो भाव था वो आज नहीं है, एक मास पूर्व हमारा जो भाव था वो आज नहीं है, एक वर्ष पूर्व हमारा जो भाव था वो आज नहीं है, एक वर्ष पश्चात जो हमारा भाव होगा वो आज नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, इस संसार में अनित्य है। ये भाव भी परिवर्तनशील है। हम स्वयं इन भावों को परिवर्तित कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है? अपने समस्त कर्मों को अकर्ता के भाव से, कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त होकर करते रहना है। उनके फलों को भगवान को समर्पित करते हुए करना है और हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे। यही है कुंजी, यही है युक्ति, यही है भक्ति, यही है योग, यही सब कुछ है, यही साधन है, यही सिद्धि है। इसको जिसने पा लिया वह इन समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा, और नहीं तो हम लगे रहेंगे। लगे रहो मुन्ना भाई, जन्म 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 जन्म, जन्मनि जन्मनि लगे रहे। तो इनसे मुक्त होने का साधन भी भगवान ने बताया है। भगवत गीता में सब कुछ बताया गया है। बारंबार भगवान बताते हैं, कृपा करते हैं। और क्या चाहिए हमें? अब हमें तो केवल अपनाना है। हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो बाकी कृपा भगवान स्वयं श्री कृष्ण कर देंगे। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। वे जब चाहें हमारा स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी प्रयास, हमारे प्रयत्नों की कमी है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, महात्मा गांधी जी की जय।
मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी बन सकता है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भी बना जा सकता है। सब कुछ हो सकता है, हमारे प्रयत्न, हमारे कर्म, इनकी आवश्यकता है। हरे कृष्णा।